जय श्रीमन नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रीमन नारायण में। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय भाव में ग्रहों से बनने वाले धन योग और दरिद्र योग पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कुंडली का जन्मांक चक्र है, जिसमें ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी प्रकार से ये 12 भाव हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे साथियों द्वितीय भाव की। ये रहा द्वितीय भाव। यदि इसमें सूर्य देव बैठे हों 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर पर, यानी कि मेष राशि में, सिंह राशि में या धनु राशि में सूर्य देव बैठे हैं द्वितीय भाव में, तो ये बहुत ही अच्छा योग है, यानी कि धन योग है। तो ये धन योग बन जाएगा, जिससे व्यक्ति का जीवन बहुत ही शानदार रहता है। वहीं यदि 7, 4 और 12 नंबर पर बैठा हो सूर्य यहाँ पे, तो ये दुर्योग बन जाता है, यानी कि ये दरिद्र योग बन जाता है, जिससे व्यक्ति को धन संबंधी बहुत सी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं, जो कि व्यक्ति के लिए बहुत ही कष्टदायी है। जहाँ तक को छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके उपाय के लिए हमें रविवार को गुणदान करना चाहिए, जिससे बहुत ही सुधार देखने को मिलता है। वहीं यदि कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्र देव आ जाएं 2 नंबर या 4 नंबर पर, यानी वृषभ राशि में ये चंद्र देव उच्च के होते हैं और कर्क में ये स्वग्रही होते हैं, यानी कि कर्क इनकी राशि है। तो यदि 2 या 4 नंबर पर चंद्र देव द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो ये धन योग बनता है। तो भी जातक बहुत ही सुखी रहता है, सुखी जीवन जीता है। वहीं यदि ये चंद्रदेव यहाँ पे 8 नंबर गिनती पर बैठ जाएं, यानी वृश्चिक राशि में हो, तो ये नीच के हो जाएंगे, अतः ये दरिद्र योग बन जाएगा। दरिद्र योग के निवारण के लिए आपको सोमवार को चावल का दान करना चाहिए, जिससे बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। वहीं यदि इस द्वितीय भाव में मंगल देव 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर पर बैठे हों, तो ये भी धनयोग ही बनता है, धनयोग बनता है। वहीं यदि 4 नंबर, 11 नंबर गिनती पर बैठ जाएं मंगलदेव, तो ये दरिद्र योग बन जाता है। मंगल ग्रह जब 4 नंबर यानी कर्क राशि और 11 नंबर यानी कुंभ राशि में द्वितीय भाव में बैठ जाएं, तो ये दरिद्र योग बन जाता है। ये बहुत ही कष्टदायी होता है। इसके सुधार के लिए मंगलवार को आपको गुणदान कर देना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। वहीं यदि कुंडली के द्वितीय भाव में यानी जन्मांक चक्र के द्वितीय भाव में बुध ग्रह बैठे हैं 3 और 6 गिनती पर, 3 या 6 गिनती पे, यानी मिथुन राशि या कन्या राशि में, तो ये धन योग बनता है। वहीं यदि 12 नंबर पे बैठ जाएं, यहाँ पे 12 नंबर लिखा हो और बुध बैठे हों, तो ये 12 नंबर पे बुध देव नीच के हो जाते हैं, तो ये दरिद्र योग माना जाएगा, जो कि बहुत कष्टदायी होता है। तो आपको बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, जिससे कि आपके बुध ग्रह अच्छे हो जाएंगे, यानी आपका द्वितीय भाव जो कि धन से संबंधित है, यानी धन भाव है, तो ये अच्छा हो जाएगा। वहीं यदि बृहस्पति देव यहाँ पे बैठे हैं द्वितीय भाव में 9 नंबर पे, 12 नंबर पे, 4 नंबर पे, यानी 9 धनु राशि में, मीन राशि में, ये दोनों ही धनु और मीन राशियाँ गुरु बृहस्पति देव की हैं। वहीं ये 4 नंबर कर्क राशि इनकी उच्च की राशि है। तो 9, 12, 4 पे अगर द्वितीय भाव में गुरु बृहस्पति देव हैं, तो ये बहुत ही शुभ फल देने वाले होते हैं, ये धन योग बनता है। वहीं यदि 10 नंबर पे हैं, यानी कि नीच के गुरु बृहस्पति यहाँ पे हैं, तो ये दुर्योग बन जाता है, यानी दरिद्र योग। तो जातक को बहुत ही धन संबंधित कष्ट देखने को मिलता है। इसके उपाय के लिए बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। वहीं यदि शुक्रदेव कुंडली के द्वितीय भाव में 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर पर हैं, 2 और 7 नंबर यानी वृषभ और तुला राशियाँ ये शुक्रदेव की हैं, और 12 नंबर में ये उच्च के होते हैं मीन राशि में। तो 2, 7, 12 पे यदि द्वितीय भाव में शुक्रदेव हैं, तो ये धन योग बनता है। तो जातक बहुत ही
प्रतिभाशाली प्रभावशाली जीवन जीता है, ऐश्वर्यमयी। और यदि ये 6 नंबर गिनती पे शुक्रदेव यहाँ पे हों, यानी कन्या राशि में हो, तो ये नीच के हो जाएंगे, तब ये दुर्योग का निर्माण कर देंगे, जिसके निवारण के लिए शुक्रवार को चावल और घी का दान करना चाहिए, जिससे आपके जिससे आपके शुक्रदेव बलवान हो जाएंगे, यानी आपका दूसरा भाव बली हो जाएगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं यदि 10 नंबर, 11 नंबर और 7 नंबर पर यहाँ पे शनिदेव बैठे हों, यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर इनकी स्वराशियाँ हैं, ये शनिदेव की हैं। मकर और कुंभ राशियाँ ये दोनों ही शनिदेव की हैं। और 7 यानी तुला राशि में ये उच्च के होते हैं। तो 10, 11, 7 नंबर गिनती पे अगर ये शनिदेव बैठे हैं यहाँ पे कुंडली के द्वितीय भाव में, तो ये अच्छा योग यानी धन योग बनता है। वहीं यदि 1 नंबर और 8 नंबर यानी मेष और वृश्चिक में है, तो ये दरिद्र योग बनेगा। तो शनिदेव को यानी द्वितीय भाव को अच्छा करने के लिए, बली करने के लिए शनिवार को सरसों का तेल तथा लोहे की वस्तु का दान करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा फल देखने को मिले। वहीं यदि राहु और केतु कुंडली के केंद्र में हो, यानी जन्मांक चक्र के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें और 10वें भाव में किसी में भी राहु या केतु हो, तो ये भी धन योग बनता है। वहीं यदि पंचम और नवम में हो राहु या केतु, ये त्रिकोण और केंद्र के घरों में राहु और केतु यानी पापक ग्रह होकर भी ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी धन योग का निर्माण करते हैं, अच्छा ही फल देते हैं। राहु यहाँ हो, यहाँ यहाँ यहाँ, ये केंद्र के घर हैं चारों, और यदि पंचम और नवम में हो तो ये त्रिकोण के घर हैं, तो यहाँ भी अच्छा फल देते हैं। राहु जहाँ भी कुंडली में किसी भी घर में होगा, उससे ठीक 7वें घर में केतु विराजमान होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले भाव में राहु हैं, तो ठीक 7वें भाव में केतु हैं। ये 7वां भाव, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो राहु से ठीक 7वें घर में केतु और केतु से ठीक 7वें घर में राहु विराजमान होते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण में ये भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।